बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों का टीचर मसूद अहमद और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है जी 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है जी, अगर x बराबर है जी 3 जमा 8 का जज़र, ठीक है, हो तो दर्ज झैल की कीमतें मालूम करें। दर्ज झैल में हमारे पास इसके 6 पार्ट हैं, ठीक है। x प्लस 1/x है, दूसरा पार्ट x माइनस 1/x है, ठीक है, ये आपके सामने नीचे लिखा हुआ है। तीसरा कोई है जी x की 2 जमा 1/x की 2 है। चौथा कोई होगा x की 2 माइनस 1/x की 2 कोई होगा। इसी तरीके से ना सो ऑन, जितने भी हैं 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। हम 6 को हल करने की कोशिश करते हैं कि इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस वन, ठीक है। इसकी हम लोगों ने वैल्यू निकाल के देनी है। तो हमारे पास x क्या है जी, x है x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 यानी 8 का जज़र। तो जब भी इस तरह का कोई सवाल आएगा तो आप लोगों के पास यहाँ पे देखें x प्लस 1/x, x तो मौजूद है लेकिन 1/x नहीं है। अगर हम इसको 1/x लिखेंगे, 1/x इज इक्वल टू 1/x की जगह पे उसकी कीमत 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ आप देखें मखरज के अंदर हमारे पास इर्रेशनल नंबर आ चुका है। जज़र वाला जब भी कोई सवाल इस तरह का आएगा बटे के अंदर तो वो इर्रेशनल हो जाता है, गैर नातिक हो जाता है। तो हमारे ऊपर सबसे पहले ये फ़र्ज़ हो जाता है कि हम इस गैर नातिक को नातिक बनाएं, यानी इर्रेशनल को रैशनल बनाएं। वो कैसे बनेगा जी, वो कॉन्जुगेट मेथड से बनेगा, ठीक है। हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसको पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर अगर हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाए तो हम उसको रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो हम कॉन्जुगेट मेथड का सहारा लेते हैं। कॉन्जुगेट मेथड क्या होता है, सवाल को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे जी, क्वेश्चन के साथ, ठीक है। 3 8 का जो जज़र है, ठीक है, 3 और स्क्वायर रूट 8 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में भी और नीचे डिवीजन में भी। लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेट मेथड में करना क्या होता है, करना ये होता है कि यहाँ पे ये जो साइन होता है ना, इलामत, उसको यहाँ पे चेंज करके लिखना होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, यहाँ पे माइनस तो ऊपर प्लस और नीचे भी प्लस आ जाएगा, ठीक हो गया। तो नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 किसी चीज के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो कोई भी असर नहीं होता, सेम टू सेम वही चीज आंसर में आ जाती है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 1 3 हो जाएगा, और माइनस 8 के साथ तो 8 का जज़र वैसे का वैसे। नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके सामने है जी, दोनों आ चुके हैं। 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 अपनी जगह पे, और ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है। कौन सा जी, ये आपके सामने है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से ये a की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और b की जगह पे क्या है, b की जगह पे जी 8 का जज़र यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट जज़र और स्क्वायर 2 ये आपस में कैंसिल। हमारे पास क्या रह गया, 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस 8 का जज़र ओवर में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 एलसीएम में लिखा नहीं जाता, ठीक हो गया। हमारे पास सिंपल क्या आ गया जी, 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये 1/x आ गया हमारे पास। 8 ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं, 6 के 6 पार्ट, 6 के 6 पार्ट में यहाँ 1/x से लेके 1/x की वैल्यू तक 6 में से जो पार्ट भी पूछा जाएगा ये 1/x आप लोगों के ऊपर फर्ज है निकालना सबसे पहले, ठीक है। अदरवाइज आपके पास ये क्वेश्चन हल नहीं होगा। 6 में से कोई पार्ट पूछे यहाँ पे तो यहाँ तक इसको सॉल्व करना है। मैंने ये 1 टाइम निकाला है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें मैंने 1/x को यहीं से उठा के यूज़ किया है। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना था इसमें, x प्लस 1/x। तो x हमारे पास आंसर में क्वेश्चन में पहले मौजूद है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 वो लिखा, प्लस 1/x अभी हम लोगों ने निकाला, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ये निकाला। तो इनको आपस में ऐड करवाना है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में कैंसिल। तो हमारे पास क्या रहेगा जी, 3 + 3 6, ठीक हो गया। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है जी, फाइंड करना है x माइनस 1/x।
तो हमारे पास x मौजूद है, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ये आपके सामने है जी 3 + 8 का जजर, और 1/x ये अभी हम लोगों ने निकाला 3 - 8 का जजर, ये हम लोगों ने डाल दिए। यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो आगे हम लोग ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव इलामतों पर असर डालता है। 3 + √8 माइनस ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ जिसकी साइन नहीं होती उसकी पॉजिटिव की होती है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ये माइनस का 3 आ गया, नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर आपस में पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, तो जब इनको नेगेटिव करवाएंगे तो ये -3 और ये +3 कैंसिल, तो हमारे पास √8 कितने आ गए, 2 आ गए। यहाँ पे तादाद गिननी है इनकी, एक ये और दूसरा ये, तो हमारे पास x - 1/x का कितना आंसर आ जाएगा जी, ये आपके सामने है जी, x - 1/x = 2√8। ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट के अंदर क्या कहता है जी, तीसरे पार्ट के अंदर वो कहता है कि x² + 1/x² ये फाइंड करके दें। तो हमारे पास x क्या है जी, ये आपके सामने मैंने लिख लिया, बार बार पीछे पेज टर्न करने से मैंने समझा बेहतर यही समझा कि इसको इधर एक बार लिख लें। तो x हमारे पास हम क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, वो है जी 3 + √8, और 1/x हम लोगों ने पहली जूज के अंदर निकाला है, वो है 3 - √8। मैंने इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दिया। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से हल कर सकते हैं, एक ये मैंने आपके सामने किया है, शायद ये आप लोगों को लेंथी प्रोसेस लगे, तो मैं आप लोगों को आगे जाके दूसरा इसका प्रोसेस जो है वो भी समझा दूंगा, कोई इतना इशू कोई नहीं है। बहरहाल मुझे ये इजी लगा है तो मैंने आप लोगों को सामने रख दिया है, इसको आप देख लें। दूसरा मेथड भी समझा दूंगा, उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को यही क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने किधर जाना है, हम लोगों ने जाना है x² और 1/x² में जाना है। ठीक है, x² + 1/x² में जाना है, तो हमारे पास x भी मौजूद है, 1/x भी मौजूद है। हम क्या करेंगे जी, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसका हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तरफैन का मुरब्बा लेने से, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी ले लिया और इसका भी ले लिया। ये हमारे पास एक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। उसको कैसे ओपन करते हैं, उसको ओपन करते हैं a² + b² + 2ab। तो a की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर, b की जगह पे 8 का जजर है, उसको लिखेंगे प्लस 2ab। ये आपके सामने ओपन हुआ पड़ा है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, 8, 2 3 = 6 और ये 8 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, 9 + 8 कितने होते हैं जी, 17 + 6 और साथ में स्क्वायर रूट 8। ये हमारे पास x² आ चुका है। अब हम लोगों के पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये नेगेटिव में है, काम इसका भी वही करना है। ये देखें ना 1/x² है, ये फाइंड करके देना है 1/x²। तो हम इक्वेशन नंबर 2 का भी क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी तरफैन का मुरब्बा लेने से इसका भी कर लेंगे। ये आपके सामने है जी, दोनों साइडों पे हम लोगों ने मुरब्बा ले लिया। अब इसका स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन होगा a - b का मुरब्बा, जैसे ओपन करते हैं जी वो भी होता है a² + b² - 2ab। ओपन कर दिया आपके सामने, 3 का स्क्वायर प्लस 8 का जजर है, उसका स्क्वायर -2, a की जगह पे 3, b की जगह पे 8 का जजर। तो हमारे पास ये जजर और मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे, 3 का मुरब्बा 9, 8 वैसे, -2 3 = 6, 8 का जजर आ गया, 9 + 8 17। ठीक है, -6 8 स्क्वायर रूट, ठीक हो गया, 8 का जजर। ये हमारे पास a इक्वेशन आ गई, ये b इक्वेशन आ गई। इन दोनों को करना क्या है, इन दोनों को करना है जी ऐड। ठीक हो गया, ऐड करवा देंगे x² + 1/x², यानी इक्वेशन a प्लस इक्वेशन b, 17 + 6 स्क्वायर रूट 8 + 17 - 6 स्क्वायर रूट 8। तो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कैंसिल, तो 17 + 17 34। ठीक होगा, इसका हमारे पास दूसरा हिस्सा है जी, चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में वो क्या कहता है जी, x² - 1/x²। इससे पिछले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे प्लस पढ़ा, अब यहाँ पे माइनस है। ठीक है, x हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, x 1/x जो है इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। ये x जो था अभी मैंने आप लोगों के सामने निकाल के इसको दिखाया है, x क्या निकला है हमारे पास, x निकला है 17 + 6 √8। इसका जो दूसरा मेथड है, ठीक है, दूसरा मेथड मैं यहाँ ट्राई करता हूँ कि दूसरा मेथड कैसे है। दूसरा मेथड इसका ये है कि ये जो हमारे पास x² है और -1/x² है, ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है जी x + 1/x, ठीक है, इंटू x - 1/x। कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है जी स्टूडेंट,
फार्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो होता है जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आप लोगों को ये वाला मेथड मुश्किल लग रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² वाला, तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला यूज कर सकते हैं। ये वाला कैसे जी, आपके पास x भी मौजूद है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 के अंदर 1/x भी मौजूद है। ये कैसे आया ये मैंने पहले पार्ट में समझा दिया आप लोगों को रैशनलाइज मेथड से, ठीक हो गया, उस मेथड से निकालना है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक मरतबा ऐड करवा लें, एक मरतबा सब्ट्रैक्ट करवा लें। हम जी ऐड करवाते हैं, ऐड में क्या होगा x प्लस 1/x, ठीक है, x क्या है 3 प्लस 8 का जज़र प्लस 3 माइनस 8 का जज़र, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास x प्लस 1/x कितना आ जाएगा 6। इसको माइनस करवाएंगे तो क्या आ जाएगी x माइनस 1/x, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, क्योंकि ये माइनस में है तो ये माइनस फार्मूले वाली और ये माइनस में लेके इसको प्लस कर देंगे, ये यहाँ पे दोनों कैंसिल, तो x माइनस 1/x हमारे पास क्या आ गया जी, वो आ गया 2 स्क्वायर रूट 8। अब क्या हम लोगों ने फाइंड करना है, हम लोगों ने फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस 1/x², ये बराबर किसके होता है, ये होता है जी x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। x प्लस 1/x की जगह पे उसकी कीमत 6 और x माइनस 1/x की जगह पे उसकी कीमत 2 स्क्वायर रूट 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 2 12 स्क्वायर रूट 8। ये है जी इसका दूसरा मेथड। तो इस साइड वाला मैं आप लोगों को गो थ्रू करवा देता हूँ, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं क्या आंसर आया, सेम आते हैं या नहीं आते। एक्स स्क्वायर क्या है जी, एक्स स्क्वायर हम लोगों ने इससे पिछले स्टेप में किया, 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 आ गया, और 1/x² क्या आया 17 माइनस 6 अंडर रूट 8, दोनों को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 17 जमा 6 8 का जज़र माइनस ब्रैकेट यूज करेंगे 17 माइनस 6 8 का जज़र, ओपन करेंगे माइनस, तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से 17 आपस में कैंसिल, 6 प्लस 6 12 और ये 8 का जज़र। ठीक है, दोनों आंसर मैच हो गए। आप लोगों को जो इजी लगे मेथड आप वही अडॉप्ट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 5 है। अच्छा स्टूडेंट, एक आप लोगों को मैंने बात समझानी थी कि जो मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर 3 करवाया है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², अगर ये इस मेथड से आप लोगों को समझ नहीं आया, ये स्क्वायर वाले में मुरब्बे वाले मेथड से आप लोगों को समझ नहीं आया, तो आप लोग इसको 5वें पार्ट के अंदर समझ सकते हैं। इसको हम लोगों ने सिंपल मेथड से भी किया है, आप उससे भी इसको चेक कर सकते हैं। एक्स गिवन है जी 3 प्लस 8 का जज़र, 1/x 3 माइनस 8 का जज़र, इन दोनों को ऐड करवाया, ऐड अभी पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है। 3 प्लस 8 का जज़र प्लस 3 माइनस 8 का जज़र, तो ये 8 के जज़र से 8 का जज़र कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 6। अब क्या करेंगे जी, अब हम लोगों ने इसका अलग अलग स्क्वायर नहीं लेना। पिछले सवाल में हम लोगों ने क्या किया था, इसका भी अलग स्क्वायर कर लिया था, इसका भी अलग कर लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं जी, हम लोगों ने इसको ऐड करवा लिया, ऐड करवाने के बाद क्या कर रहे हैं, तरफैन का मुरब्बा लेने से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी आ गया इधर भी आ गया, इसको a प्लस बी वाले मेथड से ओपन किया हुआ है आपके सामने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और ये 6 का स्क्वायर 36, ये x कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 36, ये उधर जाके माइनस 36 में से 2 निकालेंगे 34। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं पिछला ये हमारे पास पार्ट निकला पड़ा है जी 34। आप लोगों की मर्जी है ये वाला मेथड अडॉप्ट करें या वो वाला मेथड अडॉप्ट करें, जो आप लोगों को इजी लगता है। बहरहाल हम लोगों ने इस पार्ट के अंदर पावर 4 में जाना है, 2 पे नहीं रुकना, तो हम पावर 2 का क्या करेंगे, अगेन इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसका भी और इसका भी, इसको फिर a प्लस बी वाले मेथड से ओपन कर लेंगे। अब a की जगह पे x स्क्वायर है, b की जगह पे 1/x² है, ये आपके सामने है जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और 34 का हमारे पास जो स्क्वायर निकला है वो है 1156।
ठीक हो गया। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 और ये भी 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे प्लस का 2 रह गया और ये 1156, यहाँ पे ये जो प्लस वाला 2 है उधर जाके माइनस हो गया। 1156 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1154 आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला इसका पार्ट है जी x माइनस 1/x और इसका होल स्क्वायर है, ओपन नहीं किया हुआ। x गिवन है, 1/x भी गिवन है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। x की जगह पे 3 प्लस 8 का जजर माइनस 1/x की जगह पे 3 माइनस 8 का जजर आ गया। माइनस ओपन करवाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 3 कैंसिल, 8 का जजर 2 8 के जजर हो जाएंगे। इसका क्या करेंगे जी, हम लोगों ने इस साइड पे स्क्वायर रखना है ऊपर, क्योंकि ये देखें आपके सामने स्क्वायर उसने रखा हुआ है, ओपन नहीं किया स्क्वायर को। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तरफैन का मुरब्बा लेने से इधर भी मुरब्बा और इस साइड का भी मुरब्बा। ये ओपन नहीं करना क्योंकि उसने हमें इस सवाल में पाबंद किया हुआ है कि इसको ओपन नहीं करना। इसको हल कर लेते हैं। ये जो स्क्वायर है ये दोनों का है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और स्क्वायर रूट जो है 8 का जजर है, जजर मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे। हम इसको अगले स्टेप में दिखा देते हैं जी। ये 2 का 4 हो गया और 8 का जजर कैंसिल हो गया, तो 8 सेम टू सेम और 8 4 क्या होते हैं 32 होते हैं। ठीक हो गया जी।